Praise the Lord. I give my, the Lord had given me a great opportunity to stand before you all and the saints of God. आप सबके सामने खड़े होने के लिए और संतों के सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मुझे बहुतायत से अनुग्रह दिया है. I am not at all, तुमच्या पुढे आणि संतांसमोर उभे राहण्यासाठी परमेश्वराने मला कृपा दिली आहे. I am not at all worthy to stand before you all, but yet God had enabled me, and He should give me a grace to testify about my Lord, beloved Lord. मैं आप लोग के सामने खड़े होने की योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन अपने प्रिय परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह और बल देना चाहिए. And God तुमच्या helped पुढे उभे me, राहण्यास मी योग्य तर नाही, परंतु माझे साक्ष सांगण्यासाठी परमेश्वराने मला बलवंत केले पाहिजे. and God helped me to born and brought up in this Pentecostal family. इसी पेंटिकोस के विश्वास में पालन पोषण होने के लिए, जन्म लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया. या पेंटिकॉस्टच्या कुटुंबामध्ये जन्म घेण्यासाठी आणि पालन पोषण होण्यासाठी परमेश्वराने माझे सहाय्य केले. And God gave me parents to bring up in a godly fear. परमेश्वर के भय और भक्ति में ही मेरा पालन पोषण और बढ़ोतरी होने के लिए भय रखने वाले माता पिता को प्रभु ने मुझे दिए. And for that I thank and praise my Lord. उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. याच संगतीमध्ये पालन पोषण करण्यासाठी परमेश्वराने मला आई वडील दिले, त्यासाठी मी परमेश्वराच्या नावाचा धन्यवाद देते. And God had given me this saints, the fellowship of the saints. परमेश्वर ने मुझे संतों की संगति भी दी. परमेश्वराने मला संतांची संगती दिली. And God gave us a grace, and He had granted us a good privilege to sit at the feet of our Lord and hear the truths of this fellowship. इस संगति में सिखाए जाने वाले उपदेश को प्रभु के चरणों में बैठते हुए सीखने और समझने के लिए प्रभु ने भाग्य मुझे भी दिया. प्रभूच्या चरणाजवळ बसून या संगतीचा उपदेश शिकण्यासाठी परमेश्वराने माझे सहाय्य केले. And God helped me to hear the truths and dedicate myself according to those truths. और उस सच्चाई को सुनते हुए उस सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए भी प्रभु ने मेरी सहायता की है. ते सत्य आणि उपदेश ऐकून त्यासाठी समर्पण करण्यासाठी देखील परमेश्वराने माझे सहाय्य केले. The pastor who was in charge over there, he used to tell the truths unto us, and whatever he used to tell, that I want to dedicate myself all it. और जो पास्टर जी उस समय में हमारे शाखा विश्वास भवन में थे, जो कुछ वो हमें सिखाते थे उन सभी सच्चाइयों के लिए उसी समय में मैं समर्पण कर देती थी. आमच्या शाखा विश्वास भवनामध्ये त्यावेळी जे संत होते, पास्टर होते, त्यांनी जे काही उपदेश सांगितले त्यानुसार जगण्यासाठी मी त्यावेळी नेहमी समर्पण करीत असे. And even in my home also, my mother also was a good teacher unto us, and she used to teach all the things of the Bible. और मेरे घर में भी मेरी माता जो है वो एक अक्षर शिक्षिका थी और हमें सही रीति से उपदेश को वो सिखाया भी करती थी. माझ्या घरी माझी आई चांगली शिक्षिका होती आणि ती सर्व उपदेश योग्य प्रकारे आम्हाला शिकवत असे. My pastor used to tell like this, that you should not make your children to study more, but as he used to tell the word of God, saying much study is a weariness of the flesh. मेरे उस समय रहने वाले पास्टर जी इस प्रकार से बताया करते थे कि बच्चों को ज़्यादा तुम पढ़ाई लिखाई नहीं देना. वचन के आधार पर इस प्रकार से कहते थे, अधिक पढ़ना भी देह को थका देती है. त्यावेळी आमच्या मंडळीमध्ये जे पालक होते ते सांगत असे की तुम्ही लेकरांना जास्त शिकवू नका, कारण जास्त शिकणे देखील देहाला क्षीण करते. It's enough for them if they know to read Bible. That is enough for them. He used to tell like this. वो इस प्रकार से कहा करते थे कि यदि बच्चे केवल पवित्र शास्त्र को पढ़ना जान जाएं वो काफी है. ते म्हणत असे की लेकरांनी पवित्र शास्त्र वाचणे जर शिकले तर ते पुरेसे आहे. So it was fixed in my mind. I used to think only I should study only till 10th standard, and after that I do some work and I want to go and serve my Lord. मैं इसीलिए इस प्रकार से मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं भी अपनी पढ़ाई केवल 10वीं कक्षा तक करूंगी, उसके पश्चात मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकल जाऊंगी. म्हणून मी माझ्या मनामध्ये अशा प्रकारे निर्णय केला की मी फक्त 10वी पर्यंत शिकणार आणि त्यानंतर मी माझ्या प्रभूची सेवा करणार. And likewise, I used to grow. Somehow God helped me to study 11th and 12th standard. और इस प्रकार मेरा जीवन आगे बढ़ता गया. प्रभु ने मुझे 11वीं और 12वीं भी पढ़ने के लिए सहायता की. त्यानंतर माझं जीवन असं पुढे वाढत गेलं आणि परमेश्वराने 11वी 12वी मध्ये शिकण्यास मला मदत केली. But later I had a desire in my heart that I also should study more and I should study further. But God, it was not the will of God. इसके पश्चात मेरे मन में इस प्रकार से एक आग्रह उत्पन्न हुआ
कि मैं और भी अपनी पढ़ाई में आगे उत्तीर्ण होना है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं था। त्यानंतर माझ्या मनामध्ये अशा प्रकारचा आग्रह झाला की मी पुढेही शिक्षण घ्यावे, परंतु ती देवाची इच्छा नव्हती. And because of it, I strived so much in order to study further, but God had closed and shut the doors in all sides. और इसके पश्चात मैंने और भी आगे पढ़ने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही प्रयास किया, लेकिन हर जगह प्रभु मार्ग को बंद ही करता रहा। पुढे शिक्षण घेण्यासाठी मी फार प्रयत्न केले, परंतु परमेश्वराने सर्वीकडे द्वार बंद केले. As the word of God says, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं, ना ही तेरी गति मेरी गति है। ज्या प्रकारे परमेश्वराचे वचन म्हणते की माझे मार्ग तुझे मार्ग नव्हे, माझी गती तुझी गती नव्हे. But I used to pray unto the Lord always that even I will not sleep in nights also. Whenever I will be lonely, I will speak and sit in the presence of God and cry unto the Lord, what is thy will, O Lord, what I am going to do, how my future is going to be. मैं परमेश्वर के सम्मुख में जब कभी अकेली रहती थी, अकेले रहते वक्त परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार से रोया करती थी, प्रभु मेरा भविष्य क्या होगा, तेरी इच्छा मेरे जीवन के प्रति क्या है। जेव्हा मी देवाच्या सानिध्यामध्ये एकटी राहत असे, तेव्हा देवाच्या सानिध्यामध्ये मी अशा प्रकारे रडत होती, हे परमेश्वरा, माझ्या जीवनाप्रती तुझी इच्छा काय आहे, तू माझ्या जीवनामध्ये काय इच्छितोस. Even though I had all, but my heart was not have any joy in my life. मेरे पास सब कुछ रहने पर भी मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी आनंद नहीं था। माझ्याजवळ सर्व काही तर होते, तरी देखील माझ्या मनामध्ये खरा आनंद नव्हता. Though we are 5 children to our parents, हमारे माता पिता के लिए हम 5 बच्चे थे माझ्या आई वडिलांचे आम्ही 5 लेकरं होतो I am the third one. और मैं तीसरी हूँ। आणि मी तिसरी आहे. But I won't share my burdens or any worries or any troubles and difficulties which is coming in my life. I will share all these problems and difficulties I will share with my Lord alone. पण माझ्या जीवनामध्ये येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी किंवा समस्या मी माझ्या आई वडिलांना किंवा कोणालाही कधीही सांगत नसे. कोणत्याही तक्रारी मी त्यांच्याजवळ कळवत नसे, परंतु फक्त माझ्या प्रभू येशूकडेच मी सर्व काही सांगत असे. मेरे जीवन में कई प्रकार के बोझ, परीक्षाएं, प्रश्न आने पर भी मैं इसने अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से नहीं बांटा करती थी, मैं केवल इसे अपने प्रभु के सम्मुख में लेके जाती थी. But I know to cry in the presence of God alone. I won't share anything. If they ask me why you are crying, I will not share with them also. मैं प्रभु के सम्मुख में बैठ के रोया करती थी, और यदि वे मुझसे पूछे कि तू रोती क्यों है, मैं उसका कुछ जवाब नहीं देती थी. मी त्यांना काहीही सांगत नसे, परंतु परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये मी रडत असे, तेव्हा ते मला विचारत असे की तू का रडतेस, तेव्हा मी त्यांना काहीही सांगत नसे. And he was my friend and he was my good teacher and good guider and healer to me. और मेरा प्रभु मेरे लिए एक अच्छा मित्र होकर, अच्छा अध्यापक होकर, मेरा अगुवा होकर, सलाहकार होकर रहा. माझा परमेश्वर माझा एक चांगला मित्र होऊन तोच माझा मार्गदर्शक होऊन राहिला. As God had chosen me before the foundations of this world and he had separated me from the womb of my mother. जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने मुझे अपने लिए अलग किया, मेरी माता के गर्भ में ही उसने मुझे अपने लिए चुन लिया. जगाच्या स्थापनेपूर्वीच परमेश्वराने माझी निवड केली व मातेच्या उदरात असण्यापूर्वीच त्याने मला निवडले. But in my childhood I had suffered with a cough. और मेरे बचपन के दिनों में मुझे बहुत ही खांसी होती थी. मी लहान असताना मला खूप खोकला येत असे. And because of this coughing, my mother used to get scared. What is going to happen to this? Like that. मेरी खांसी को देखकर मेरी माता बहुत अधिक चिंतित हो जाती थी कि ये इतना अधिक खांसती है, इसका क्या होगा. माझा खोकला बघून माझ्या आईला फार काळजी वाटत असे की हिचा हा खोकला तर असा आहे, हिचे काय होईल. But she compelled me to go to take medicine in my life. मेरे जाके दवा लेने के लिए मेरी माँ ने मुझसे जबरदस्ती की. माझ्या आईने औषध घेण्यासाठी मला बळजबरी केली. But right from a young age, because of hearing the truths of the Lord and hearing the divine healing truths, God gave me a little chalice to stand for truths. बचपन से ही ईश्वरीय चंगाई के बारे में उपदेशों को और सच्चाइयों को सुनने की वजह से इस सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए मैंने फैसला किया. बालपणापासून दैवी आरोग्याचा उपदेश ऐकत असल्यामुळे दैवी आरोग्याच्या सत्यावर उभे राहण्यासाठी मी निर्णय घेतला.
But I was not able to stand for it because of the compulsion of my mother. So I used to take medicines. I had took so much of medicines, but there is no deliverance in it. मेरे माँ की ज़बरदस्ती करने की वजह से मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी और उन दवाइयों के लेने के बावजूद भी मुझे किसी प्रकार का छुटकारा नहीं मिला. माझ्या आईने मजवर औषधं घेण्यासाठी बळजबरी केली म्हणून मी औषधं तर खाल्ली पण त्याचा कोणताही उपयोग माझ्या शरीरामध्ये झाला नाही. And once I was fainted and buried because of this sickness. So I asked unto doctor, there is no deliverance of this. Like this I asked unto him. और इस बीमारी की वजह से कई बार मैं बेहोश हो जाती थी और डॉक्टर के पास जाके मैंने उनसे इस प्रकार से पूछा, क्या मुझे इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा. माझ्या या आजारामुळे मी अशक्त झाले व मी वारंवार बेशुद्ध होत असे. मी डॉक्टरांना विचारले, माझ्या या आजारातून मला सुटका मिळणार नाही का? But the doctor said that no, there is no medicine for this. You have to suffer with this. You will have asthma later. He said like that. और डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा कि नहीं, तुमको ये बीमारी को सहन या बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और आगे बढ़कर ये अस्थमा होकर बदल जाएगा. डॉक्टरनी सांगितले की याचा इलाज नाही, कारण तुम्हाला हे सर्व सहनच करावं लागेल आणि पुढे जाऊन दम्यामध्ये याचा बदल होईल. But the God who is in this world, the God who is in me is greater than he that is in the world. लेकिन जो परमेश्वर मेरे अंदर है, जो संसार में है, उससे बड़ा है. जगामध्ये जो आहे त्यापेक्षा जो मजमध्ये आहे तो देव थोर आहे. But God is well able to heal me from that sickness. परमेश्वर मुझे उस बीमारी से चंगाई दे सकता करके मैंने विश्वास किया. परमेश्वर मला त्या आजारातून रोगमुक्त करू शकतो यावर मी विश्वास ठेविला. At the right time, God helped me to take water baptism. और सही समय पर परमेश्वर ने मुझे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए भी मदद की. योग्य वेळी पाण्याचा बपतिस्मा घेण्यास परमेश्वराने मला सहाय्य केले. At the right time, he helped me. He anointed me with his anointing. और सही समय पर परमेश्वर ने अभिषेक, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया. आणि योग्य वेळी परमेश्वराने मला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देखील दिला. And as I was praying unto the Lord, and God had done a wonderful work in my life. और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती रही, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है. जसजसे मी प्रार्थना करीत गेले, परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्य केले. But as I finished my 12th standard, मेरी 12वीं कक्षा की समाप्ति पर माझ्या 12वीच्या शिक्षणानंतर and there came a great opportunity to apply unto myself in that area. In those areas, the schools were there, and the last eligibility was only the 12th standard. और उस क्षेत्र में बहुत से फॉर्म दिए जा रहे थे और वहाँ पर भरने के लिए जो था उसमें मैंने जाके अपनी 12वीं कक्षा के समाप्ति पर उस फॉर्म को भर दिया. आणि तेथील ज्या शाळा होत्या तेथे जे फॉर्म देण्यात येत होते, माझ्या 12वीच्या शिक्षणानंतर तिथेही मी एक फॉर्म भरला. When I was interviewed and there rose so many people against me so that I should not get that job. और मेरी पूछताछ बहुत हुई और वो नौकरी मुझे नहीं मिलने के लिए बहुत से लोग मेरे विरोध में भी उठे. आणि तेथे माझ्या विषयी फार चौकशी करण्यात आली आणि पुष्कळांनी माझ्या विरोधात तक्रारी केल्या, त्यामुळे तेथील नोकरी मला मिळाली नाही. But in front of all them, they interviewed me. They asked to read one lesson before them, and as I don't know, but I'm a very poor student in my studies. But God helped me to read before them and to explain it. And they questioned me, saying with hard words to write on the board. और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उस सवाल का जवाब मुझे देना था. एक पाठ को उनके सामने मुझे पढ़कर सुनाना था और उस पाठ के अनुसार उन्होंने मुझसे बहुत ही अधिक कठिन प्रश्नों को पूछा और उन शब्दों को मुझे वो बोर्ड पर लिखना भी था. आणि त्यांनी सर्वांपुढे मला काहीतरी विचारले आणि एक पाठ मला त्यांच्यापुढे वाचून दाखवायचा होता. मी तर शिक्षणामध्ये फार कमजोर अशी होते, तरी देखील मला त्यांच्यापुढे वाचण्यास मदत केली आणि त्यांच्यापुढे बोर्डवर काही लिहिण्यासाठी परमेश्वराने मदत केली. But God was with me and He helped me and He gave me victory over there. परमेश्वर मेरे साथ रहकर उस स्थान में भी प्रभु ने मुझे जय दिया. परमेश्वर माझ्या सोबत राहून तेथेही मला विजय दिला. And they only gave me a training for that. और उन्होंने ही मुझे उस काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया. आणि त्यांनीच मला त्या कामाचे प्रशिक्षण दिले.
And they gave me that training, and also when I went in that training, they came all well educated and all graduates, and even their family members also, they had applied to this job. और उस प्रशिक्षण केंद्र में जाते वक्त वहाँ पर तो सभी मुझसे भी ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे हुए लोग थे और उनके परिवार के लोग भी अधिक अच्छे परिवार से वे लोग आए हुए थे। आणि तिथे गेल्यानंतर मला जे प्रशिक्षण देत होते, जिथे मी प्रशिक्षण घेणार होते, तेथील लोक माझ्यापेक्षा जास्त शिकलेले होते आणि चांगल्या घरातून ते आले होते, शिक्षित घराण्यातून ते आले होते. But at that time, I am the only one that I finished my 12th standard and I got it. उनके बीच में केवल मैं ही थी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर उनके बीच में से परमेश्वर ने वो नौकरी दिलवाई। त्यांच्यामध्ये मीच एक अशी विद्यार्थी होती जी फक्त 12वी शिकलेली होती आणि परमेश्वराने मला त्यांच्यामध्ये ती नोकरी दिली होती. But likewise, God gave me to work in that place in 2.5 years, and God helped me to do that work. 2.5 साल तक उस स्थान में रहते हुए उस नौकरी को करने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। 2.5 वर्षापर्यंत तेथे त्यांच्यासोबत ती नोकरी करण्यास परमेश्वराने मला मदत केली. And after that, Lord helped me to surrender my life to this full-time ministry. उसके पश्चात परमेश्वर ने इस महिमा में सेवकाई करने के लिए, पूरे समय की सेवकाई करने के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए मदद किया। त्यानंतर या गौरवी सेवेसाठी स्वतःला समर्पण करण्यास परमेश्वराने मला सहाय्य केले. Though there came so many hindrances and obstacles in my life, मेरे जीवन में कई प्रकार के रुकावट और अड़चन आने पर भी, माझ्या जीवनामध्ये कितीतरी प्रश्न व अडचणी आल्या तरी देखील, but the God who had called me, he was faithful, and he had delivered me from it and brought me to his house. जिस परमेश्वर वफादार होकर अपने भवन में अब तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है। ज्या परमेश्वराने मला बोलविले तो परमेश्वर माझ्यासाठी विश्वासयोग्य राहून त्याने आतापर्यंत मला सांभाळले. And when I came to the house of God, I don't know anything. I was very feared because I don't know to speak nor I don't know to do anything. Likewise, I was in the house of God. परमेश्वर के भवन में जब मैं आई तो मैं बहुत ही अधिक भयभीत थी, क्योंकि मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता था। जेव्हा मी परमेश्वराच्या घरी आले तेव्हा मी प्रत्येक गोष्टीसाठी फार भीत होते, कारण मला परमेश्वराच्या घरामध्ये कोणतेही काम करता येत नव्हते. But on the next day, I went for the praising. The pastor who was conducting the praising, he said one word. और अगले दिन जब मैं सुबह की स्तुति के लिए गई, तब वहाँ चलाने वाले उस पास्टर जी ने इस प्रकार से कहा। दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या स्तुती प्रार्थनेमध्ये मी जेव्हा गेले तेथे जे पास्टर प्रार्थना चालवित होते ते अशा प्रकारे म्हणाले. And he said, Psalms 32:8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou should go, and I will guide thee with mine eyes. और उन्होंने भजन संगीता 32 अध्याय उसके 8वें वचन के अनुसार, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे चलाऊंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, अपनी कृपा दृष्टि में तुझ पे रखूंगा करके वायदा कहा। स्तोत्र 32 अध्याय 8 वचनानुसार ते माझ्याशी बोलले की परमेश्वराने अभिवचन दिले आहे, मी तुला बुद्धिवाद सांगेन, ज्या मार्गाने तुला गेले पाहिजे त्या मार्गाने मी तुझे मार्गदर्शन करेन, मी तुझवर कृपा दृष्टी ठेवून मी तुझे मार्गदर्शन करेन. And according to these words, God led me hitherto. और उस वचन के अनुसार अब तक परमेश्वर मुझे चलाता आया है। त्या वचनानुसार परमेश्वर आतापर्यंत मला चालवित आला आहे. But the Lord was gracious and he was merciful, and he was my all in his house. परमेश्वर के भवन में रहते हुए परमेश्वर मेरे लिए सब में सब कुछ होकर, मेरे पर दया करने वाला होकर, अनुग्रह करने वाला होकर अब तक रहा है। परमेश्वर माझ्यावर दया करणारा, करुणा करणारा आणि सर्व काही होऊन आतापर्यंत राहिला. But as the joy and peace I don't have in my house, but after coming to the house of God, God gave me a great joy and peace in my life. अपने घर पे रहते वक्त मेरे अंदर कोई शांति या आनंद नहीं था, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के पश्चात मेरे अंदर उससे भी अधिक, बहुत अधिक शांति और समाधान है। माझ्या घरामध्ये मी राहत असताना माझ्या मनामध्ये शांती व आनंद नव्हता, परंतु परमेश्वराच्या घरामध्ये आल्यानंतर परमेश्वराने मला शांती व आनंद दिला. And for all this goodness the Lord had done in my life, I praise and thank my God. मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने की हुई सभी भलाइयों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करती हूँ। परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये जे काही उपकार केले त्याबद्दल मी परमेश्वराचा धन्यवाद करीते. And God gave
gave me a saints to teach every day and to sit in His presence and to hear the word of God. परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए, मेरे जीवन में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे संतों को भी दिया है. परमेश्वराने मला संत दिले, त्यांच्याद्वारे मी परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये बसून सत्य आणि वचन शिकले. And as hearing the truths, and the Lord gave me a grace to live according and somehow to keep it in my life. मेरे जीवन में सुने हुए उपदेश और सच्चाई के अनुसार उसका अनुकरण करते हुए अब तक पालन करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की है. माझ्या जीवनामध्ये जे सत्य व उपदेश मी शिकले आहे त्याचे अनुकरण करण्यासाठी परमेश्वराने आतापर्यंत मला मदत केली. But when I heard the studies of Pastor T.U., पास्टर टीयू के उपदेशों को सब सीखते वक्त परंतु जेव्हा पास्टर टी यांचे उपदेश मी जेव्हा ऐकले, and I had cast out all the things which I used to wear for the winter season. और सर्दी की मौसम में मैं जो कुछ पहना करती थी उन सबको मैंने रद्द किया. आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये मी जे काही घालत होते ते बंद केले. And Pastor, as he had said, our body should be filled with grace upon grace. Then we will not feel any weaknesses and sicknesses in our body in whatever place and wherever we may be, and we can able to bear it. पास्टर जी ने इस प्रकार से बताया, हम लोग अनुग्रह पर अनुग्रह को जब धारण करेंगे, किसी प्रकार की कमजोरी निर्बलता को हम महसूस नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी स्थान में क्यों ना भेजा जाए. पास्टरांनी अशा प्रकारे सांगितले, आपल्याला कुठेही पाठवले तरी परमेश्वराची जी कृपा आहे, जर कृपेवर कृपा आपण मिळवली तर कुठेही जर आपल्याला पाठवले तर आपण तिथे राहू शकणार. आपले शरीर ते सर्व सहन करू शकेल. In 2007, I was fallen sick. सन 2007 में मैं बीमार हो गई. 2007 मध्ये मी आजारी झाले. And because of heavy severe fever, I was not able to eat nor able to sleep. बहुत अधिक बुखार होने की वजह से ना तो मैं सो पाती थी और ना लेट पाती थी. खूप ताप आल्यामुळे मी झोपू शकत नव्हते आणि मी काही खाऊ पिऊ शकत नव्हते. And likewise, I suffered so much. ऐसे में बहुत अधिक कष्ट उठाने लगी. अशा प्रकारे मला फार त्रास होऊ लागला. Because of the prayers of the saints and also the prayers of the people of God, I was healed. संतों की प्रार्थना के निमित्त, परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थना के निमित्त प्रभु ने मुझे चंगाई दी. संतांच्या प्रार्थनेद्वारे परमेश्वराने मला आरोग्य दिले, मी बरे झाले. And even in 2014 also, I got a wounds in my legs. सन 2014 में मेरे पाँव में घाव हो गए. 2014 मध्ये माझ्या पायाला जखम झाली. And it was swollen, but all those who saw my leg, everyone got a fear of it. और मेरा पाँव बहुत अधिक सूज गया और उसे देखने वाले सभी लोग डर जाते थे. माझ्या पायावर सूज आली व माझा पाय बघणारे सर्व घाबरत होते. It was during the workers meeting time. सेवकों की सभा के समय में, सेवकांच्या सभेच्या दरम्यान, but I said unto the Lord, Lord, if I return to my home, I should return to our faith home, that I should go with good healing and good healing in my legs. मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा कि प्रभु, जब मैं अपने विश्वास भवन में लौट के जाऊंगी उस समय मैं अपने पाँव में चंगाई के साथ ही लौटना चाहती हूँ. तेव्हा मी अशा प्रकारे प्रार्थना केली, हे परमेश्वरा, जेव्हा मी या सेवकांच्या सभेतून परत विश्वास भवनामध्ये जाईल, माझा पाय पूर्णपणे बरा झाला पाहिजे. And likewise, God healed me in that workers meeting, and I went with good healing and in my life. उस सेवकों की सभा में मेरी प्रार्थना को सुनते हुए प्रभु ने मुझे चंगाई दी और चंगाई के साथ ही मैं अपने विश्वास भवन में लौट कर गई. त्या सेवकांच्या सभेमध्ये परमेश्वराने माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर दिले आणि मी पूर्ण बरे होऊन माझ्या विश्वास भवनामध्ये परत गेले. For all this goodness God had done in my life, I praise and thank my God. परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए इन सभी भलाइयों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करती हूँ. परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये जे काही उपकार केले त्या सर्व उपकारांसाठी मी परमेश्वराचा धन्यवाद देते. Even in 2017 also, I got wounds in my leg. सन 2017 में भी वापस मेरे पाँव में घाव हुए. 2017 मध्ये पुन्हा माझ्या पायामध्ये जखमा झाल्यात. And it was very terrible to see. और दिखने में वो बहुत ही भयंकर था. पाहण्यासाठी ते फार विरूप असे होते. I was taken from my faith home to another faith home. मुझे मेरे विश्वास भवन से दूसरे विश्वास भवन में लेके गए. माझ्या विश्वास भवनातून मला दुसऱ्या विश्वास भवनामध्ये नेण्यात आले. And there that elder sister called all the believer sisters who was a nurse and to clean my leg.
और उस विश्वास भवन में जाने के पश्चात वहाँ की जो बड़ी सेविका बहन है, उन्होंने वहाँ पे रहने वाले नर्सेस को बुला के मेरे पाँव को देखने के लिए कहा। तेथील विश्वास भवनामध्ये असणाऱ्या मोठ्या सिस्टरनी तेथील विश्वासी ज्या नर्स होत्या त्यांना बोलवून माझा पाय साफ करण्यास सांगितला. And but I said unto them, "No, should not touch my leg, but how it came, let it go as it is. But no one should touch my leg, but God should heal me," like that I said, and I sent them away. मैंने उनसे कह दिया कि कोई भी मेरे पाँव को नहीं छुएगा, जैसा ये है वैसा ही रहने दो, और उनको ऐसा कहते हुए मैंने वहाँ से भेज दिया. मी त्यांना म्हटलं की कोणी माझ्या पायाला हात लावू नका. ज्या प्रकारे ही जखम आली आहे त्याप्रमाणे ती पूर्णपणे जाईल आणि बरे होईल. आणि मी त्यांना असं म्हणून पाठवून दिले. It was so terrible. I was not able to walk or do anything by my own. वो इतना अधिक भयंकर था कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाती थी. ते इतके भयानक होते की मी स्वतःहून काहीही करू शकत नव्हते. But one night I slept, I had a great fight with the devil. एक रात जब मैं सो रही थी, शैतान के साथ बहुत बड़ी एक मुठभेड़ हुई. एका रात्री झोपत असताना शैतानाशी माझी मोठी युद्ध झाले. And the devil came like as a roaring lion. और शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान मेरे आगे आके खड़ा हो गया. शैतान गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणे माझ्या पुढे येऊन उभा राहिला. And he accusing me, saying, "You had done this and that." मुझ पर वो दोष लगाने लगा, तूने ये किया है, वो किया है. तू हे केले ते केले अशा प्रकारे तो माझ्यावर दोष लावू लागला. But I said unto the devil, "Yes, oh, I will confess all the shortcomings and lackings in my life unto my Lord, who is able to forgive me and deliver me." मुझे छुड़ाने वाले मेरे प्रभु के सामने मैंने अपने सारी कमी घटियों को कबूल करना आरंभ कर दिया. माझ्या परमेश्वरापुढे मी माझ्या सर्व चुका दोष उणीवा कबूल करू लागले. आणि परमेश्वराला मी म्हटले, हे प्रभू, तू माझा तारण करताय, तू माझं आरोग्य दाताय, तू मला बरे कर. Even though the devil may come as a roaring lion to devour me, शैतान गरजने वाले सिंह के समान आने पर भी, शैतान गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणे आला तरी देखील, but I rebuked the devil, saying, the lion, the tribe of Judah is in me. मैंने उस शैतान को देखकर इस प्रकार से उसका सामना करने लगी कि यहूदा गोत्र का सिंह मेरे साथ है. यहूदा वंशाचा सिंह मजमध्ये आहे असे म्हणून मी शैतानाचा विरोध करू लागले, त्याला दटावू लागले. And you have no power and authority over me. मेरे ऊपर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है. मजवर तुला अधिकार नाही. Because these legs were sitting at the feet of the Lord in His presence only. So I shouted at the devil like this. क्योंकि इन्हीं पैरों को लेकर मैं प्रभु के चरणों में बैठी हूँ, इसलिए शैतान को सामना करने का हिम्मत मेरे अंदर था. माझ्या अशाच पायांनी हे पाय घेऊन मी देवाच्या चरणी बसली आहे म्हणून शैतानाला दटावण्याची, त्याला धमकावण्याची एक हिम्मत माझमध्ये होती. And likewise I saying, and I slept little while. और ऐसा कहते हुए थोड़े समय के लिए मैं सो गई. अशा प्रकारे म्हणून मी थोडा वेळ झोपी गेले. But when I woke up, it was 4 o'clock. जब मैं उठी तो वो 4 बजे थे. जेव्हा मी उठले तेव्हा 4 वाजले होते. Then I got a great deliverance in my leg, that I felt that one spirit had gone away from my leg. मेरे अंदर मुझे एक बहुत बड़ा एक छुटकारे का एहसास हुआ. मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर से एक आत्मा निकल गई है. मला असे मी जेव्हा उठले तेव्हा मला फार बरे वाटले. माझे एक ओझे हलकं झाल्यासारखे वाटले आणि एक आत्मा माझ्या पायातून निघून गेला असे मला वाटले. Yes, beloved people of God, behind every sicknesses there is the spirits which is working against our life and ministries. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हर एक बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो हमारे जीवन और हमारे सेवकाई के विरोध में काम करती है. प्रत्येक आजाराच्या मागे एक दुरात्मा आहे जो आपले जीवन व सेवेच्या विरोधामध्ये कार्य करतो. And likewise God gave me a perfect healing, so I went to praising at that day itself. परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दी और उसी दिन मैं सुबह की स्तुति के लिए प्रभु के पास गई. परमेश्वराने मला पूर्ण आरोग्य दिले म्हणून त्याच दिवशी मी सकाळच्या 4 वाजताच्या स्तुती प्रार्थनेमध्ये गेले. And all the workers over there, they looked at me and they were shocked at me. और वहाँ पे रहे हुए सभी सेवक मुझे देखकर चकित हो गए. तिथे असणारे सेवक लोक मला बघून आश्चर्यचकित झाले आणि ते माझ्यावर ओरडू लागले. And likewise God had healed me from that disease. उस बीमारी से प्रभु ने उस दिन मुझे चंगाई दी. परमेश्वराने त्या आजारातून मला आरोग्य दिले. But all those who came and saw my leg, and they used to tell, it is because of this sugar, so you should not take sugar. मेरे पाँव को देखने वाला हर कोई इस प्रकार से कहता था, तुम्हें इस प्रकार से बीमारी इसलिए पड़ी है, शायद तुम्हें मधुमेह की बीमारी हो, इसलिए तुम
किसी प्रकार का शक्कर या मीठा पदार्थ ना लेना। माझा पाय बघणाऱ्यांनी मला म्हटले की तुला मधुमेह झाला असेल म्हणून पाय असा झाला, तू साखर वापरू नको. And even the workers over there, those who licked me, they didn't give me a sugar to drink. और वहाँ पे उस समय रहने वाले सेवक भी मुझे कुछ यदि पीने के लिए दिया जाता है उसमें शक्कर नहीं मिलाते थे। तिथे असणारे सेवक देखील मला काहीही पिण्यासाठी देतील तर त्यामध्ये साखर घालीत नसे. But I don't like to hear these words. मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं था, पण हा शब्द ऐकणे मला आवडत नव्हते. Because Pastor Tio used to tell that we should never mention the name of the sicknesses in our lives. क्योंकि पास्टर टीयू इस प्रकार से कहा करते थे, कभी भी बीमारी का नाम भी अपनी जुबान पर मत लेना। पास्टर टीओ अशा प्रकारे म्हणत होते की कोणत्याही आजाराचं नाव आपल्या मुखामधून घेऊ नका. If we mention the name, it means that we are exalting the name of the devil. उन्होंने इस प्रकार से कहा, यदि तुम बीमारी का नाम अपने जीभ में लेते हो तो इसका अर्थ यह है तुम शैतान को ऊंचा करते हो। जर कोणत्याही आजाराचं नाव तुम्ही तुमच्या मुखातून घेता तर याचा अर्थ हा आहे की सैतानाला तुम्ही उंचाविता. So I desired that these words should go away from the mouths of the people and all the people. मैं ये चाहती थी कि ये शब्द जो दूसरे लोगों के मुंह से निकल रहा है ये उनके मुंह से चली जानी चाहिए। दुसऱ्यांच्या मुखातून हा जो शब्द निघतो तो त्यांच्या मुखातून निघून जावा अशी माझी इच्छा होती. Thus for God was my doctor and my healer and my good physician. अभी तक मेरा परमेश्वर मेरा अच्छा वैद्य, मेरा चंगा करने वाला होकर रहा है। आतापर्यंत परमेश्वर माझ्यासाठी चांगला वैद्य व आरोग्यदाता होऊन राहिला आहे. And whatever I want to do, God is able to give His grace to do. और जो कुछ मैं करना चाहती थी वो सब करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह देता है। जे काही मी करू इच्छिते ते करण्यास परमेश्वर मला कृपा देतो. And I want to tell unto the youths, those who are seated here, यहाँ बैठे हुए जवानों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जे तरुण इथे बसलेले आहेत त्यांना मी सांगू इच्छिते, if you have calling to serve the Lord, यदि प्रभु की सेवा करने के लिए आपको बुलाहट है, जर प्रभूची सेवा करण्यासाठी तुम्हाला पाचारण झाले असेल, you should not doubt of it. आप उस पर संदेह नहीं करना। तुम्ही त्यावर शंका करू नका. This is a great privilege to dwell in the house of the Lord and serve our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए, प्रभु के भवन में रहने के लिए ये मिलने वाला एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभूच्या घरामध्ये राहून प्रभू येशूची सेवा करणे हे मोठे सौभाग्य आहे. And as if we live one house and one father, mother and brother and sisters, God had promised saying as giving to 100-fold. एक माता पिता नहीं तो एक घर को, भाई बहनों को छोड़ने से आपको 100 गुना मिलेगा करके परमेश्वर का वायदा है। एक आई वडील भाऊ बहीण किंवा घर सोडले असता 100 पट देईल असे प्रभूचे अभिवचन आहे. As we see the saints of God and all the people of God, and they will pray for us and they will they will work for us and they show their love towards us. जिस प्रकार से हम यहाँ पर संतों को, विश्वासियों को देखते हैं, वे लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वे लोग हमसे प्रेम से रहेंगे, हम अपना प्रेम, मसीह का प्रेम उनके द्वारा हम पर प्रकट होगा। ज्याप्रमाणे आपण बघतो संत लोक आपल्यासाठी प्रार्थना करतील व ख्रिस्ताची प्रीती ते आपल्यावर दाखवतील. The God who had called us is faithful to lead us till the end. जिस परमेश्वर ने बुलाया है अंत तक चलाने के लिए वो विश्वास योग्य है। ज्या परमेश्वराने पाचारिले आहे शेवटपर्यंत तो विश्वास योग्य आहे. And the work which the Lord had begun in us is able to finish it even unto the day of Christ, Lord Jesus Christ. जिस काम को मसीह ने हमारे अंदर आरंभ किया है, मसीह के दिन तक वो हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। जे काम परमेश्वराने आपल्यामध्ये आरंभिले आहे ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत तो ते सिद्धीस नेणार आहे. And kindly I request you all to pray for my life and for my ministry that should be end in the house of God or until the coming of the Lord. मेरे जीवन और मेरी सेवकाई के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना का दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा अंत भी प्रभु के भवन में ही हो और यीशु का यदि आगमन हो तो उसमें भी मैं उठा लिए जाऊँ। मी तुम्हा सर्वांची प्रार्थनेची विनंती करू इच्छिते की माझ्या जीवनाचा अंत, माझ्या सेवेचा अंत प्रभूच्या घरी व्हावा किंवा प्रभूच्या आगमनामध्ये मी दिसून यावे. Praise the Lord.